प्राचीन भारतीय संस्कृति में शनि देव को कर्मों के फल प्रदान करने वाले न्यायप्रिय देवता के रूप में जाना जाता है। उनकी उपस्थिति ज्योतिष में इतनी प्रभावशाली मानी जाती है कि जब उनका प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में पड़ता है तो उसके जीवन में उथल पुथल मच जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि शनि देव के बारे में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं? क्या शनि देव वास्तव में इतने कठोर है या उनके व्यक्तित्व में कुछ और ही गहराई छिपी है? आइए एक अनसुनी कहानी के माध्यम से शनिदेव के बारे में कुछ ऐसे पहलुओं का पता लगाते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यह कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां एक प्राचीन शनि मंदिर स्थित था। यह मंदिर साधारण नहीं था। इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ शनि देव स्वयं प्रकट होते हैं। गांव के लोग हर शनिवार को इस मंदिर में पूजा करने जाते थे, लेकिन मंदिर के पुजारी ने गांव वालों को एक सख्त चेतावनी दी थी। शनि देव की मूर्ति को सीधे मत देखना। अगर किसी ने गलती से भी उनकी मूर्ति की आंखों में आंखें मिलाई तो उसका जीवन तबाह हो जाएगा। वहाँ का पुजारी एक वृद्ध व्यक्ति था जो हमेशा शनि देव के दर्शन करवा कर भक्तों को यह नियम याद दिलाता। एक दिन गांव के एक युवा जिसका नाम विक्रम था ने पुजारी की बातों का संदेह किया। उसने सोचा, क्यों शनि देव की मूर्ति को सीधे देखने से जीवन में संकट आ जाएगा? यह तो सिर्फ एक मूर्ति है। उसकी जिज्ञासा ने उसे चुनौती दी और उसने निर्णय लिया कि वह शनि देव की मूर्ति को सीधे देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शनिवार की रात विक्रम मंदिर के द्वार पर पहुंचा। मंदिर उस समय बंद था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने धीरे धीरे मंदिर का दरवाजा खोला और भीतर घुस गया। शनि देव की मूर्ति अंधेरे में चमक रही थी और मूर्ति के चारों ओर एक रहस्यमय आभा फैली हुई थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वह शनि देव की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और उनके नेत्रों को देखने की ठानी। विक्रम ने जैसे ही शनि देव की मूर्ति की आंखों में झांका, अचानक मंदिर में बिजली सी चमकी। एक जोरदार गर्जना हुई और विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह चौंक गया। उसे अब मंदिर में कोई मूर्ति नजर नहीं आ रही थी। इसके बजाय वह एक अलग ही स्थान पर खड़ा था, एक अज्ञात और रहस्यमय स्थान पर। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। चारों ओर अजीब सी धुंध और ठंडी हवाएं चल रही थी। अचानक उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ जिस पर एक अजीब सी चमक थी। द्वार के ऊपर एक शिलालेख था जिसमें लिखा था, यहाँ से गुजर सकता है जिसने अपने आप कर्मों का सामना किया हो। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी द्वार के पीछे से एक गहरी आवाज़ आई, विक्रम, तुम्हारे साहस ने तुम्हें यहाँ लाया है। अब तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा। वह आवाज़ शनिदेव की थी। विक्रम ने साहस करके द्वार के पार जाने का निर्णय लिया। द्वार खुलते ही वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा जहां शनिदेव का सिंहासन था। शनिदेव अपने काले वस्त्र और गहरी दृष्टि के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। विक्रम के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और शनिदेव के सामने खड़ा रहा। शनिदेव ने विक्रम की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन तुम्हारे भीतर साहस भी है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। अचानक विक्रम के जीवन की सभी घटनाएं उसकी आंखों के सामने आने लगी। उसने अपने जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कदमों को एक एक करके देखा। उसने देखा कि उसने कैसे अपने दोस्तों के साथ धोखा किया था, अपने परिवार के साथ अन्याय किया था और कई बार सच से मुंह मोड़ा था। विक्रम को अपने कर्मों का सामना करते हुए बहुत दुख हुआ, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि शनिदेव की दृष्टि केवल कठोर नहीं बल्कि न्यायप्रिय है। उन्होंने उसे वह सब दिखाया जिसे वह जीवन में अनदेखा करता आया था। विक्रम का दिल बोझिल हो गया और उसने शनिदेव से प्रार्थना की, हे देव, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे सही मार्ग दिखाइए। शनिदेव की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उन्होंने कहा, विक्रम, तुमने अपने कर्मों का साक्षात्कार किया है और यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
अब तुम अपने जीवन में सुधर कर सकते हो। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। जाओ, अपने कर्मों को सुधारो और जीवन में सत्य का पालन करो। विक्रम के सामने फिर से अंधेरा छा गया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह वापस मंदिर में था। शनिदेव की मूर्ति फिर से अपने स्थान पर थी, लेकिन अब उसकी दृष्टि विक्रम को भयावह नहीं लग रही थी। विक्रम को लगा जैसे शनिदेव की दृष्टि में एक प्रकार की करुणा थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। विक्रम के इस अनुभव ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह समझ गया कि शनिदेव का न्याय वास्तव में एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है जो हमें हमारे कर्मों का बोध कराता है। शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं है, बल्कि वह एक ऐसे शिक्षक है जो हमें आत्मविश्लेषण और सुधार का अवसर देते हैं। विक्रम ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने परिवार से माफ़ी मांगी, अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्ते सुधारे और जीवन में सत्य और धर्म का पालन करने का निर्णय लिया। वह अब हर शनिवार को शनि मंदिर में आता, लेकिन इस बार उसकी पूजा में भय नहीं बल्कि श्रद्धा थी। उसे अब शनिदेव की मूर्ति से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे उन पर भरोसा था कि वह सही मार्ग दिखाने वाले देवता हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शनिदेव को केवल कठोर और दंड देने वाले देवता के रूप में नहीं देखना चाहिए। उनका वास्तविक स्वरूप न्याय और सुधार का है। वह हमारे जीवन के उन पहलुओं को उजागर करते हैं जिन्हें हम अनदेखा करते हैं। जब हम अपने कर्मों का सामना करते हैं और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो शनिदेव हमें वरदान देने से भी नहीं चूकते। शनिदेव की दृष्टि से बचने का मतलब यह नहीं है कि हमें उनके प्रभाव से डरना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। उनकी दृष्टि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है और अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, तो शनि देव के आशीर्वाद से हमें कभी भय नहीं होगा। इस कहानी का अंत एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ होता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु सुधार की दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी हमारे जीवन को बदल सकता है।